नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक बेहद ही खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, आज एक नई दिशा के अध्यक्ष विजयपाल जी की ओर से अध्यापकों को कृत्रिम घोंसले गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में भेंट किए जाने हैं, जिसको लेकर जो पूरा कार्यक्रम है आज आयोजित किया गया है, जिसका मीडिया पार्टनर आपको बता दें जेजेएन है। और इसकी पूरी सीधी तस्वीर है ग्राउंड से हम आपको दिखाने वाले इस रिपोर्ट में, तो इस पूरी रिपोर्ट में बने रहिए और देखिए किस प्रकार से जो गौरैया संरक्षण है वो बेहद ज़रूरी है और किस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण के से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से जो पॉजिटिव ऑरा है हमारे आसपास क्रिएट करती हैं। तो हमारे साथ अभी एक नई दिशा के अध्यक्ष विजयपाल जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं आज इनकी ओर से गौरैया दिवस के मौके पर जो घोंसले हैं, कृत्रिम घोंसले हैं, वो भेंट किए गए हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा है और किस प्रकार से जो गौरैया जिस प्रकार से विलुप्त होती जा रही है समाज में, कितना ज़रूरी उनका संरक्षण है। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन में। थैंक यू। जिस प्रकार से आज गौरैया दिवस के मौके पर आपने कृत्रिम घोंसले भेंट किए हैं, जरा बताइए क्या कारण रहता है जो गौरैया है वो विलुप्त होती जा रही है, उनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो हमारे पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि गौरैया बहुत छोटे मोटे ऐसे कीड़े खाती है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। और आपने देखा होगा कि पहले, बहुत समय पहले जब हम लोग सुबह उठते थे तो गौरैया की आवाज़ से ही उठते थे, वो सब चहचहाती थी। इस बीच इतने हमारे कंस्ट्रक्शन हो गए, इतना कंक्रीट का जंगल बन गया है कि इस टाइम अब पेड़ पौधे इतने कट गए हैं कि अब हमारे पास चिड़ियों के लिए अपनी जगह नहीं है। तो वो हमारी गौरैया प्रजाति विलुप्त होती जा रही थी। तो इस प्रजाति को बचाने के लिए हमारी संस्था एक नई दिशा ने, सचिव मेरी करुणा पाल जी हैं, हम हैं और हमारे 8-10 मेंबर हैं। हर साल हम लोग 19 या 20 मार्च को गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने तरफ से घोंसले बना के बांटते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि लोग घरों में घोंसले लगाएं और गौरैया इसमें आए, इसमें आती है, वो अंडे देती है तो उनकी प्रजाति बढ़े। और इसका हमें फ़र्क पता भी चला है कि हल्द्वानी में अब इधर उधर चहचहाने लगी हैं। हल्द्वानी में 3-4 लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग अगर इस तरह से थोड़ा भी ध्यान देंगे तो एक तो विलुप्त होती प्रजाति बचेगी, दूसरा पर्यावरण पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप बता रहे कि जो आपको असर है, प्रभाव इसका देखने को मिला है, अगर मैं आपसे थोड़ी जानकारी मांगूँ, जिस पिछले साल आपको कितना जो रेट है बढ़ता हुआ दिखाई दिया गौरैया का? अब हमने जैसे जिनको भी हमने ये घोंसले दिए, मैंने अपने घर में लगाए घोंसले, तो वहाँ आती हैं, हर साल आती हैं, बैठती हैं, 1 आध महीना वहाँ रहती हैं, उसमें अंडे देती हैं। जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें से निकल के चले जाते हैं, फिर अगले सीजन फिर आती हैं। वो अंडों के टाइम पर ही वो घोंसलों में रहेंगी, बाकी टाइम नहीं। और इनके लिए हम दाना वाना थोड़ा सा अपने आप ही वो ले आती हैं। इसके नीचे पहले बेड बनाएंगी अपना, वो उस पर फिर वो अंडे देंगी। तो जब से हमने ये काम किया, हमने क्या, हमारे साथ कई लोग इससे पहले से भी काम कर ही रहे हैं, तो हमें ये लगा कि गौरैया हमारे घर के पास ही अब चहचहाती है गौरैया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उनकी आवाज़ आती है। तो लगा कि गौरैया की प्रजाति बढ़ रही है, तो हर साल हम लोग इसको करते हैं और 500, 600, 800 हर साल हम बांटते हैं घोंसले। बिल्कुल सर, अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे गौरैया दिवस के मौके पर? संरक्षण किस प्रकार से लोगों को करना चाहिए, समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ के आना चाहिए? आज जैसे मेरे साथ ये जो जितने लोग हैं, बस शहर के सम्मानित जो जिनको कहा जाता अध्यापक, वो लोग मेरे साथ हैं। और इन लोगों ने, हमने इनसे संपर्क किया था कि हमारा ये प्रोग्राम चलता, तो ये सब लोगों ने कहा कि हमें भी इस तरह का दीजिए और हम भी इसको करते हैं। अगर कोई गुरुजन या शिक्षक अगर इस तरह के कार्य करते हैं तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी सीखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग घोंसला लगाएं, बच्चों से कहें, तो हमारी ये विलुप्त होती प्रजाति थोड़ा सा बचेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता रौतेला है। जिस प्रकार से आज गौरैया दिवस के मौके पर जो घोंसले हैं, कृत्रिम घोंसले भेंट किए गए हैं, जरा दर्शकों को बताइए कि जो जैसे गौरैया जो विलुप्त होती जा रही है, कितना ज़रूरी उनका संरक्षण है और किस प्रकार से ऐसे कार्य बढ़ चढ़ के करने चाहिए समाज? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू योर टीम एंड Vijaypal sir to invite us here today. And I'm very happy because you are doing very fantastic, fabulous job. I am also having some nest in my home already. मेरे घर पे भी है। और जैसे कि मैं एक लिटरेचर की, साहित्य की मैं शिक्षिका हूँ। I teach English in means to my students. तो उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन सब चीज़ों का, नेचर का एंड ऑल। और गौरैया का जो आप ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक। और आप को पता ही है, सर ने बहुत कुछ बता दिया है कि ये जो एक्सटिंक्ट होने वाली जो ये बर्ड है, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब।
टू फॉर देयर प्रिजर्वेशन एंड फॉर देयर मीन्स उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे बहुत बढ़िया सा गिफ्ट ये दिया है. और मेरे घर में ऑलरेडी है भी, और मेरे बच्चे भी, दे आर वेरी गुड लवर ऑफ मीन्स बिग फैन ऑफ नेचर एंड ये बर्ड्स. एंड आई लाइक टू मीन्स हम पूरी फैमिली वी आर वेरी मीन्स बिग लवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. गौरैया को के संरक्षण का जो काम है वो सबको मीन्स ये दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्यू पीपल, एंड दिस इज़ नॉट द मीन्स ओनली मीन्स इन स्टूडियो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड व्हेन वी आर गोइंग मीन्स आउट ऑफ स्टूडियो एंड वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग. तो दिस इज़ नॉट द वे. मीन्स हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट ऑल इन ऑल ऑन दिस अर्थ. हम सब एक वी आर शेयरिंग दिस अर्थ विद अदर स्पीशीज़ एंड विद बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज animals and birds as much as possible. Thank you very much for this thing. थैंक यू मैम. हमारे साथ कुछ और टीचर मौजूद हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार, आपका नाम? सुनीता तिवारी. जरा बताइए, आपको जो कृत्रिम घोंसला भेंट किया गया है और संरक्षण की बात जैसे मैम ने बताई काफ़ी ज़रूरी है. हम समाज सब कुछ मिल के समाज बनता है. बताइए कि जो विलुप्त हो रही प्रजाति उसका कारण क्या लगता है आपको, क्यों हो रही होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल विजयपाल सर का थैंक्स कि यू इनवाइट मी हेयर एंड गिफ्ट मी दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंट हेयर. तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है, विलुप्त बिकॉज इन कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन नाउ डेज. आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके कारण हमारी जो ये गांव है, पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं. तो ये कारण है कि ये कम होती जा रही है. बट अगर ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहे और हम ये काम करते रहे तो हम ये कर सकते हैं कि ये गौरैया बढ़ें और इससे एक पॉजिटिविटी आती है. मैं तो बहुत नेचर लवर हूँ, मेरे घर पे हैं ये बहुत सारे, और मेरे बच्चे भी इन्हें रोज़ सुबह उठ के देखते हैं कि मम्मी आ गई चिड़िया, आ गई. तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है. मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी, ये गौरैया बर्ड्स पॉजिटिविटी एट माई होम, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. थैंक यू. नमस्कार सर, आपका नाम? गिरीश पांडे. जरा आप बताइए, जो गौरैया दिवस के मौके पर जो कृत्रिम घोंसले भेंट किए गए हैं और विलुप्त गौरैया होती जा रही हैं, कारण जिस प्रकार से सामने आ रहा है शहरीकरण के कारण जो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है इनका? इसका संरक्षण, पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बुलाया है यहाँ. और इसका संरक्षण, क्योंकि अब पेड़ पौधे सब कट गए, जंगल वंगल है नहीं, जगह जगह मकान बन गए, तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है. क्या लगता है कि अगर जो गौरैया संरक्षण का जिस प्रकार से पहल है, पिछले हर साल इनकी ओर से जो कृत्रिम घोंसले भेंट किए जाते हैं, काफ़ी इजाफा भी अब गौरैया की संख्या में इनकी ओर से हुआ है. क्या लगता है कि जो ऐसे कार्य हो कितने समाज को आगे बढ़ के करने चाहिए और योगदान कितना देना चाहिए समाज को ऐसे कार्यों में? इस कार्य में तो 100% योगदान देना चाहिए सभी ने. ठीक है, थैंक यू सर. नमस्कार सर. आपका नमस्कार मैम, मेरा नाम ईश्वर सिंह बिष्ट है. जरा बताइए, गौरैया दिवस के मौके पे क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? गौरैया जो विलुप्त होती जा रही है, क्या संरक्षण है, क्या कारण है विलुप्त होने का, जरा बताइए. ये सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा सर को और जेजेएन की टीम को कि आज एक सुनहरा मौका मिला. मैं फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मुझे ये गौरैया संरक्षण दिवस पर बुलाया गया है और कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया है, तो अच्छा लग रहा है. संरक्षण तो देखो ज़रूरी है. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचर इज़ आवर मदर, और मदर, अगर नेचर मदर है तो जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे भाई बहन जैसे हुए. तो अगर हम किसी का घर छीन लेते हैं, सपोज जैसे हम लोग कर रहे हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं और नई नई बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं और जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत उनको आ रही है. अब वो बेजुबान है और नहीं बोल पाते हैं. तो एक अच्छा ये प्रयास है आपकी टीम का, जेजेएन न्यूज़ का, कि आज हमको जो गिफ्ट दिए गए हैं, मतलब इनको एक अपॉर्चुनिटी है गौरैया के लिए कि उनको एक नया घर मिल रहा है. और नया घर मिलने की खुशी तो सभी को होती है, आप फील कर सकते हैं कोई वो चीज़. तो संरक्षण तो ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकिल है प्रकृति का. अगर हम उनको संरक्षण देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल करते हैं काफ़ी. एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए, जैसे सर ने बताया कि छोटे कीड़े मकोड़ों को खा के जीवित रहते हैं इस तरह के पक्षी. तो ये अच्छा एक प्रयास है और मैं चाहूँगा कि इसमें भी गौरैया आए और हमारे घर को भी महकाए और चहचहाए इसमें. धन्यवाद. थैंक यू सर. नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम बसंत पाठक है. जरा बताइए, जो गौरैया दिवस के जो कृत्रिम घोंसले भेंट किए गए हैं, कितना ये कारगर आपको लगता है? अपना व्यक्तिगत रूप से अपना विचार बताइए, कितना कारगर इस प्रकार के पहल? ये मैम, ये बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि साल भर हम लोग कभी भी बर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं. तो एटलीस्ट विद इन 1 year वी आर हैविंग 1 day to celebrate the World Sparrow Day. So that means it is the biggest day of our life to think about the birds which are completely disappeared from the world, from the environment. So एक अच्छा दिन है
याद करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको रखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस प्रकार से गौरैया दिवस के मौके पर एक नई दिशा के अध्यक्ष विजयपाल जी की ओर से कृत्रिम घोंसले हैं वो भेंट किए गए और काफ़ी उत्साह इसमें लोगों को देखने को मिला। आपने सुना होगा किस प्रकार से अध्यापकों ने बताया कि किस प्रकार से जो गौरैया का संरक्षण है ज़रूरी है, किस प्रकार से जो पॉजिटिव ऑरा है वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में क्रिएट करती हैं और कितना ज़रूरी इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं वो हो जाते हैं। और बता दें इस पूरे कार्यक्रम का जो मीडिया पार्टनर है वो JJN है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।